अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में दही का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल खजूर वाला दही बनाना सिखाऊंगी। खजूर और दही दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आपने शायद खजूर वाला दही कभी नहीं खाया होगा, इसे आप ज़रूर बनाइएगा और इसे सहरी में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको इसे खाने के बाद किसी किस्म की कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होगी और आप सारा दिन अपने आप को हशाश-बशाश महसूस करेंगे। ये मैंने 12 अदद खजूरें ली हैं और इनके बीज मैं निकाल देती हूँ। ये नरम वाली खजूरें हैं। तमाम खजूरों की गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं, तो अब हम इसे जो है जूसर ब्लेंडर में डाल देते हैं। ये मैंने तमाम खजूरें डाल दी हैं। इसके साथ ही मैंने 1 गिलास दूध लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर कर लाती हूँ। खजूर और दूध को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था, इसी में से 1 गिलास दूध मैंने खजूरों को ब्लेंड करने में शामिल कर लिया था। अब जो हमने खजूरों को ब्लेंड किया है, ये मैंने तमाम दूध में डाल दी हैं। इस दूध को हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इतनी देर तक पकाना है कि दूध में जो है 3-4 अच्छी तरह से उबाल आ जाए। 1 लीटर दूध के लिए 12 अदद खजूरें बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आप अजवा खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत और शफा होती है। तो आपने जो है 7-8 ही खजूरें लेनी है। मैं दूध को जो है 2-4 उबाल आने तक पका लेती हूँ। दूध को मैंने 3-4 उबाल आने तक पका लिया है, तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इस दूध को हमने थोड़ा ठंडा कर लेना है, मुकम्मल तौर पर ठंडा मत कीजिएगा। दूध हमारा हल्का ठंडा हो गया है, तो मैं इस दूध को एक मिट्टी के बर्तन में डाल रही हूँ। आप इसे किसी भी सिल्वर के बर्तन या स्टील के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में भी इस दही को जमा सकते हैं। दूध आपका कितना गर्म होना चाहिए, तो आपने अपनी उंगली को जो है दूध में डालना है और 10 तक गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपकी उंगली जो है इतनी हीट बर्दाश्त कर ले। अब हमने इस दूध में जो है झाग लगानी है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा दही शामिल करना है, तकरीबन क्वार्टर टी स्पून। बहुत ज़्यादा दही मत डालिएगा। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढक दूंगी और ढकने के बाद हमने इसे 6-7 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ देना है। दही को मैंने 6-7 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। हमारा बहुत ही फायदेमंद खजूर वाला दही तैयार है। आप इसे सहरी में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। यकीन करें, इसमें बहुत ज़्यादा शफा है। बहुत ही मज़ेदार मीठा सा ये दही तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।